हेलो दोस्तों, आज फिर से हम लोग आ चुके हैं अपने चैनल वर्चुअल शिक्षा पर। और जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था इंडियन इकोनॉमी का, तो अब सीधी सी बात है हम सेकंड चैप्टर पे आएंगे। तो सेकंड चैप्टर जो हमारी बुक में दिया हुआ है वो क्या है? वो है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, और उसके गोल्स क्या थी और उसका अचीवमेंट क्या था। ठीक है, इसको समझने से पहले अगर एक नॉर्मल बात हम लोग अपने बारे में कर ले। मान लीजिए 12th का एग्जाम अभी तो कैंसिल हो गया, लेकिन अगर 12th में कोई बच्चा जाता है या 10th में जाता है या फिर किसी भी क्लास में जाता है, तो उसका एक अपना टारगेट होता है, एक गोल होता है कि इस साल हम जो 12th पास करेंगे तो उसमें हमको इतना परसेंटेज मार्क्स मिल जाए। तो जिस तरीके से हम इंडिविजुअल अपना टारगेट सेट करते हैं, वैसे ही सरकार ने भी अपने टारगेट को सेट करने की कोशिश की फ्रॉम इंडिपेंडेंस। ठीक है ना? तो इंडिपेंडेंस से अब सरकार अकेला कोई इंडिविजुअल बैठ के इसको डिसाइड करे, ये तो हमारे यहाँ की कंडीशन, हमारे यहाँ की चीजें हैं नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने एक कमीशन बनाया। हम लोगों ने क्या किया? कई लोगों को बैठाकर एक कमेटी बनाई और कहा कि ठीक है, आप लोग बैठिए और आप लोग डिसाइड कीजिए कि हम अगले 5 साल में, अगले इतने साल में कहां तक जाना चाहते हैं और कहां तक जा सकते हैं। इसके बारे में आप अपना अनुमान लगाइए अपने हिसाब से, उसी हिसाब से उस टारगेट को अचीव करने के हिसाब से आप एक पॉलिसी बनाइए, आप कुछ प्रोग्राम्स लेकर के आइए जिसके थ्रू हम उस पॉलिसी के थ्रू, उस प्रोग्राम्स के थ्रू उस टारगेट को, वो बनाए हुए टारगेट को अचीव कर सकें। जैसे कि जब हम क्लास 12th में टारगेट रखते हैं कि हम इतना परसेंट पाएंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको कुछ ना कुछ अपनी पॉलिसी बनानी पड़ती है, अपने प्लान्स बनाने पड़ते हैं। उसी हिसाब से सरकार ने भी क्या किया? एक कमीशन बनाया, जिस कमीशन का नाम था प्लानिंग कमीशन। जिस कमीशन का नाम था प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो 1950 में सेटअप हुआ, और इसके थ्रू जो इकोनॉमिक प्लानिंग्स बनी उसी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या। इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या? तो अगर इसकी डेफिनेशन के थ्रू हम जाएं तो देखिए क्या लिखा है। इट रेफर्स टू अ सिस्टम अंडर विच a central authority sets a set of targets and specifies a set of programs and policies to achieve those targets within a specified period of time। अब हम 12th में पहुंचे हैं अभी, और हम इसी साल 2021 में हमको 12th का एग्जाम देना था। हमने क्या कहा कि नहीं, हम एक काम करते हैं कि 2025 में 12th में इतना परसेंट मार्क्स पाएंगे। तो क्या ये सही तरीका था? कुछ भी हम कह दें कि नहीं, एक टारगेट हम सेट कर दिए और उसका कोई टाइम लिमिट हम ना रखें। तो हमने क्या किया? हमने कहा कि एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अगर हम 2021 के सेशन के स्टूडेंट हैं तो हमको 21 के बोर्ड के एग्जाम में इतना मार्क्स पाना है, तो एक टाइम फिक्स करने की जरूरत थी। इसीलिए हम लोगों ने भी क्या किया? इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया? एक सिस्टम बनाया जिसके थ्रू उन्होंने सेट ऑफ टारगेट्स, क्या हमारे टारगेट्स हैं उनको पहचाना, उसको सेट किया, और साथ ही साथ उस टारगेट को अचीव करने के लिए उन्होंने प्रोग्राम्स लेके आए और पॉलिसीज लेकर के आए, और एक गिवन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में उन्होंने उसको अचीव करने की, उसको पाने की, उसको हासिल करने की, वहां तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की। तो ये हमारा जो इकोनॉमिक प्लानिंग जो शुरू हुआ उसका डेफिनेशन, जो कि बिल्कुल हमारे प्लानिंग से अलग नहीं, लेकिन हमारी प्लानिंग इंडिविजुअल की प्लानिंग है जो कि इकोनॉमिक नहीं है। ठीक है ना? कई बार हम इकोनॉमिक प्लानिंग भी करते हैं इंडिविजुअली, लेकिन यहां पर हम देश की बात कर रहे हैं, कंट्री की बात कर रहे हैं, और उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय हम आजाद हुए। ये जो प्लानिंग कमीशन आया, ये जो कमीशन, एक कमेटी बनी, ये कब बनी? 1950 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी जो पहला हम अपने लिए गोल रख रहे थे, टारगेट रख रहे थे, वो हम लोगों ने रखना कब शुरू किया? 1951 में। एमसीक्यू का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है, और गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि हमारे दिमाग में रहता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो 1951 में आया था, तो इसका मतलब प्लानिंग कमीशन भी 1951 में बना होगा। नहीं, प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन 1950 एंड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1951। ठीक है ना? 1951 से हम लोगों ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान को ग्राउंड पे लाना, उसको शुरू किया था, लेकिन प्लानिंग कमीशन 1950। ठीक है ना? अब हम लोग आते हैं, क्या जो ये प्लानिंग कमीशन थी जिसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया होगा,
पहले हम लोगों ने 5 साल का टारगेट रखा होगा, उस 5 साल के बाद फिर हम लोगों ने कुछ 5 साल का टारगेट रखा होगा, यानी सेकंड 5 ईयर प्लान आया होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने यानी कि फर्स्ट प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, इस तरीके से हम लोगों ने कई सारे प्लानिंग अपने लिए तय किए कि इतने 5 साल में हम लोग इतना अचीव करने की कोशिश करेंगे। और क्या किया क्या नहीं किया उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग बस समझ लें इसके बारे में छोटी बात, ठीक है ना। इसमें अब क्या अभी भी ये प्लानिंग कमीशन है? क्या अभी भी कोई 5 ईयर प्लान चलता है? तो नहीं। जब नई गवर्नमेंट आई एनडीए की 2014 में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस प्लानिंग कमीशन को चेंज कर एक नया आयोग बनाया, जिसका नाम क्या था? नीति आयोग। नीति आयोग बनाया। इसका क्या टारगेट है? इसमें भी हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि डिफरेंट प्लान्स, डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू हम लोग अपने ग्रोथ को एक पेस दे सके, एक एक्सेलरेट कर सके उस ग्रोथ को। तो नीति आयोग का जो मेन टारगेट था वो यही था कि टू मेक सच पॉलिसीज दैट एक्सेलरेट्स द पेस ऑफ ग्रोथ, तो इसलिए हम लोगों ने 2015 से हम लोग प्लानिंग कमीशन की नहीं, हम लोग बात करते हैं नीति आयोग की, ठीक है। तो यानी कि उसके पहले कौन सा वो लास्ट 5 ईयर प्लान होगा, हम लोग इसके बारे में समझेंगे, ठीक है ना। अभी वो 5 ईयर प्लान है कि नहीं है, तो हमने समझ लिया कि नहीं। अब हम लोग नीति आयोग के रास्ते आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। और ये नीति आयोग कब आया? तो 2015 में आया, ठीक है। अब इसके बाद जब हम लोगों ने इतनी बात समझी, तो हमको अब समझना है कि हमारी जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो कितने तरह की हो सकती है। हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी है, हम इंडिविजुअली अगर इंडिया की बात करें, तो उसमें कौन सी इकोनॉमी हम लोग फॉलो करते हैं, उसके बारे में भी अभी हम लोग समझेंगे। और आप लोग को ये बात पता भी है, 11th में भी आप लोगों ने माइक्रो में यहीं से शुरुआत होती है कई सारी चीजों की। तो जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज हैं वो किस किस तरह की हो सकती हैं? वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो सकती है, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी हो सकती है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो सकती है, जिसको मैंने यहां पर मेंशन किया है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब हो गया कि जो एक तरीके से मार्केट फोर्सेस के द्वारा जो चीज तय की जाए, या फिर हम कह सकते हैं जो इंडिविजुअल के सेल्फ इंटरेस्ट पर बात करे, इंडिविजुअल को पूरा मौका दे कि आप जितना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं आप करने की कोशिश कर सकते हैं। वहां पर फायदा क्या है? फायदा सीधी सी बात है, अगर हम इंडिविजुअल को एकदम खुला छोड़ देंगे कि आओ भैया तुम जितना मार्केट में प्रोडक्शन कर सकते हो, जितना चीजें कर सकते हो करो, तो क्या होगा? एक इंडिविजुअल का जो सेल्फ इंटरेस्ट का जो उनको खुली छूट मिलेगी, उससे प्रोडक्शन बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से जीडीपी यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्रोथ बड़ा तेज हमारा हो सकता है। हमारा जो ग्रोथ है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसे देशों में काफी तेज होगा, काफी फास्ट होगा। लेकिन हम लोग हमेशा कहते हैं हर सिक्के का एक साइड हेड, दूसरे साइड टेल, यानी हर साइड का हर किसी भी सिचुएशन का दो पक्ष होता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अगर एक तरफ से आपको एक फास्ट, एक एक्सेलरेटेड ग्रोथ दे रही है, तो दूसरी तरफ से क्या उसकी दिक्कतें? उसकी दिक्कतें ये हैं कि अगर आप सेल्फ इंटरेस्ट में चीजों को करना शुरू कर देंगे, किसी इंडिविजुअलिज्म को शुरू कर देंगे, इंडिविजुअल के हित के बारे में ही अगर चीजें सोची जाएंगी, तो इससे क्या होगा? जो लोग मार्केट में आके उस चीज को नहीं कर सकते हैं, बिजनेस क्लास के नहीं है, वो गरीब हैं, उनकी जो अपनी पृष्ठभूमि है या फिर जो उनका इतिहास है, जो उनके परिवार की जो हिस्ट्री है, उसके हिसाब से कई बार वो मार्केट में आके उस तरीके से इंडिविजुअलिज्म में खुद को प्रमोट नहीं कर सकते या खुद को उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं आज भी। क्यों हम अपर क्लास की बात करें, अगर हम मिडिल क्लास के फैमिली की ही अगर बात करें, तो हमारे अंदर भी रिस्क लेने की उतनी ताकत नहीं है जो रिस्क लेने की ताकत एक अपर क्लास में होती है। ऐसा नहीं है कि लोअर क्लास के लोगों ने रिस्क लेकर के वो बड़े नहीं बने, ऐसा एग्जांपल मैं नहीं कह रहा हूं। हम लोग अगर बात करें तो कई सारे एग्जांपल्स हमको मिल जाएंगे। अंबानी के ही हमको ये कहानी मिल जाएगी कि पहले उनके पिताजी क्या करते थे और उनकी कितने हजार करोड़ की, कितने लाख करोड़ की उनका बिजनेस है, कितने का क्या है, एशिया में उनकी रैंकिंग क्या है, ये सब चीजें हम कह सकते हैं। लेकिन कितने हजार लोगों में, कितने लाख लोगों में वो एक अंबानी, हम लोग उस एक के सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से, यहां मैं अंबानी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, तो कृपया इसको इस तरीके से नहीं लेंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। सिर्फ एक के सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से हम घाटा क्या कर रहे हैं? जो दूसरे पक्ष की हम बात कर रहे हैं, दूसरे पहलू की हम बात कर रहे हैं, उसमें घाटा क्या है? उसमें घाटा यह है कि हम सोसाइटी के वेलफेयर को भूल रहे हैं, हम सोसाइटी के लोगों के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं।
तो यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ तो बड़ी तेज होगी, सेल्फ इंटरेस्ट में चीजें रहेंगी। कोई इंडिविजुअल अगर चाहेगा बहुत तेज ग्रो करना तो कर सकता है उस तरह की इकोनॉमी में। लेकिन अगर हम बात करें किस चीज की, एक कंट्री की जिसमें एक वो इंडिविजुअल नहीं बहुत सारे लोग रहते हैं, सोशल वेलफेयर की जहां हम बात करते हैं, वो हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आज भी हम लोग देख रहे हैं वैक्सीन चल रही है, वैक्सीन में क्या है, कोई वैक्सीन आ रही है तो कह रही है मेरी एफिकेसी इतनी है, दूसरी आ रही है तो कह रही है मेरी एफिकेसी इतनी है। ये सब क्या है, ये सब मार्केटिंग है। अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हम किस तरीके से अपने ब्रांड को बेहतर करके बेच सकते हैं, यही मार्केटिंग है, जो कि इसकी छूट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बिल्कुल, ठीक है ना। क्या कहीं और भी इसकी छूट है, समझेंगे। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया, सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब हो गया वो इकोनॉमी जहां पर हम सोशल वेलफेयर को, सोशल जस्टिस को ज्यादा महत्व देते हैं, जहां पे हम हर पक्ष को क्या कहें, क्योंकि अगर इंडिविजुअलिज्म इसमें भी नहीं रहेगा तो इसका भी एक निगेटिव इंपैक्ट है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा है जो बहुत तेजी से ग्रोथ करा सकता है, और क्योंकि हमको सोशल वेलफेयर को बहुत ज्यादा महत्व देना है, उसकी वजह से वो इंडिविजुअल के लिए हम पॉलिसी उस तरह की नहीं बना सकते हैं, हम उसके ऊपर कई सारे रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। उस रेस्ट्रिक्शन से क्या होगा, जो ग्रोथ हो सकता था, जिस पेस पे ग्रोथ हो सकता था, वो पेस हम नहीं पकड़ पाते हैं। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो उसका एक अच्छा पक्ष है वो क्या है, वो ये है कि हम सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस, हम सबकी बात करते हैं। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें हम लोग इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं। मेन अगर हम लोग डिफरेंस कहा जाए तो ये कह सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम लोग मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का एक टारगेट लेकर के चलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम लोग सोशल वेलफेयर का हिसाब किताब लेकर के चलते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कभी भी ये कहकर चलती है कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल नहीं है भैया, गवर्नमेंट जो है हमारे में हस्तक्षेप नहीं करेगी, उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल उस तरह की इकोनॉमी में नहीं है, उसका कोई रोल उस तरह के इकोनॉमी वाले देश में नहीं है, ठीक है ना। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक तरीके से रेस्ट्रिक्टेड भी कर देती है गवर्नमेंट को, कहती है कि ठीक है आप लॉ एंड ऑर्डर संभालिए, आप डिफेंस मैनेज कीजिए, उससे ज्यादा आप मत सोचिए, उससे ज्यादा जो भी सोचना है वो हम सोचेंगे, हम अपने मार्केट फोर्सेस के थ्रू इस चीजों को करेंगे। मार्केट फोर्सेस का मतलब डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के थ्रू, ठीक है ना। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब हमको समझ में आ गया, सोशलिस्ट का मतलब भी हमको समझ में आ गया, दोनों में क्या अच्छे पक्ष हैं, क्या उसमें बुराइयां हैं, ये हमको समझ में आ गया, ठीक है। थर्ड जो इसमें हमने लिखा है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब जिसमें हम कह रहे हैं कि नहीं, ना हम तुम्ही को मना कर रहे हैं, ना हम सोशलिस्ट तुमको मना कर रहे हैं, ना कैपिटलिस्ट तुमको मना कर रहे हैं। काम करो, दोनों लोग मिल के आओ और इस इकोनॉमी को चलाओ। यानी जहां पर कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट, इसको अगर हम कहें तो कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट दोनों की बात अगर हो तो उसी को हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। बात समझ में आ रही है। कैपिटलिस्ट अपने तरीके से जो इंडिविजुअलिज्म कर सकते हैं वो करें, सोशलिस्ट क्योंकि सोशलिस्ट ने क्या कहा कि गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट है, अब गवर्नमेंट आएगी तो एक तो संस्था हो गई ना जो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर सकती है, तो इसमें क्या होगा, हम सोशल वेलफेयर को प्रमोट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कैपिटलिस्ट जिनको मार्केट अपना मार्केट फोर्सेस के द्वारा चीजों को तय करना है वो उससे कर सकते हैं, और जो लोग उसमें नहीं रह पा रहे हैं, नहीं जी पा रहे हैं, उस तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी में ग्रोथ तो बड़ी तेज हो रहा है, लेकिन जो नीचे के लोग हैं, जो दबे हुए हैं, जो कुचले हुए हैं, जो उसमें अभी अपने आप को वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए सोशलिस्ट इकोनॉमी के थ्रू एक सरकार आ गई, एक बॉडी आ गई, इंस्टीट्यूशन आ गई, जिस इंस्टीट्यूशन ने क्या कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए सोशल वेलफेयर का काम, तुम्हारे पास उन सुविधाओं को पहुंचाने का काम हम करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कोविड में जब इतनी सारी दिक्कतें आई तो सरकार ने क्या कहा, हम 80 करोड़ लोगों को क्या कर रहे हैं, उनको अनाज दे रहे हैं, उनको खाने के लिए जो भी चीजें हैं, जो भी उनकी जरूरतें हैं उनको पूरी करने की हम कोशिश कर रहे हैं। कितनी कर रहे हैं इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो रोल है वो गवर्नमेंट ने कहा, ठीक है ना। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, तो इन तीन तरह की इकोनॉमीज के बारे में हम लोग जानते हैं। थर्ड, हाँ, एक चीज जो छूट रही है वो क्या है, देखिए एक टर्म आता है डायरेक्टिव प्लानिंग और एक आता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग का मतलब जिसमें हम उस तरह की प्लान बना रहे हो, उस तरह की प्लानिंग कर रहे हो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को प्रमोट करने की बात कर रहा हो, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहा हो, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्लानिंग, ठीक है। और जिस प्लानिंग में हम लोग सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हो, इन दोनों की इकोनॉमी को एक साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। बात समझ में आ रही है। या तो कोई देश सोशलिस्ट हो सकता है, या तो कोई
मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि हमारा देश इंडिया क्या फॉलो करता है, हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी लेकर के चलते हैं इंडिपेंडेंस के समय से। लेकिन सोशलिस्ट कौन सा देश अपने आप को कहता है, चाइना, जो कहीं से सोशलिस्ट है या नहीं है ये हम सब लोग जानते हैं। हाँ, इस चीज में वो सोशलिस्ट है कि उसने कहा कि हमको जो करना है सबके साथ सोशल वेलफेयर करना है, तो उसने कोरोना वायरस छोड़ दिया कि देखिए हमारे साथ भी होगा तो आपको भी हम नहीं छोड़ेंगे, तो सोशल वेलफेयर जो होगा बराबर होगा, इक्विटेबल होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको कहा कि पूरे विश्व आओ साथ झेला जाए, इसी को हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी की परिभाषा उनके हिसाब से मानते हैं। लेकिन कहीं से भी वो देश सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो नहीं करता है, वो देश कहीं से भी सोशलिस्ट नहीं है। सोशलिस्ट की अपनी एक विचारधारा है, एक अपनी थॉट है, कैपिटलिज्म की अपनी एक थॉट है, अपनी एक विचारधारा है। कोई देश अगर कहे कि नहीं, अगर अमेरिका आके कह दे, यूएस आकर कह दे कि नहीं हम कैपिटलिस्ट हैं, यूके आकर कह दे कि हम कैपिटलिस्ट हैं और हम कहीं से सोशल वेलफेयर नहीं करते हैं, तो ये भी गलत है। यूएस में भी दिक्कतें आई, वहां पर भी गरीब लोग हैं, वहां पर भी एक डिवीजन है, उस डिवीजन को फीड करने के लिए उनकी गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर स्कीम चलानी पड़ी। यूके में क्या करना पड़ा, जब लॉकडाउन हुआ लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो यूके की भी गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलाने पड़े। यानी कोई देश अगर अपने आप को कहता है कि हम कैपिटलिस्ट हैं, या कोई देश अपने आप को कहता है कि हम सोशलिस्ट हैं, तो प्योर सोशलिस्ट और प्योर कैपिटलिस्ट कभी नहीं हो सकता है। इस चीज को हम समझ के चलते हैं, उनकी पॉलिसीज को जब हम देखते हैं, उनकी चीजों को जब हम देखते हैं, तब हमको समझ में आता है। ठीक है ना, तो ये कुछ टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज हैं। अब कोई भी चीज जब हम बना रहे हैं, हम प्लानिंग कमीशन बनाए, हम लोग एक इकोनॉमिक प्लानिंग बना रहे हैं, 5 साल का एक टारगेट रख रहे हैं, उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो हम करेंगे इसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा ना कोई हमारा एक कारण होगा जिसके लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो हम लोगों ने कौन सी इकोनॉमी फॉलो की, हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो की। और मिक्स्ड इकोनॉमी में अच्छा इंपैक्ट क्या है कि हम दोनों को साथ लेकर के चल सकते हैं, लेकिन बुरा इंपैक्ट क्या है, हमने क्या किया, सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट पर डिपेंडेंसी काफी हद तक इंडिपेंडेंस के समय हम लोगों ने बढ़ दी। और इसमें होता है ऐसा कि गवर्नमेंट सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो इसमें हम लोग गवर्नमेंट को ज्यादा रोल देते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी भी ये बात कहता है। और क्योंकि हम लोग कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों को लेकर के चलते हैं, दोनों की बात मानते हैं। अब इसमें क्या बुराई हो सकती है, क्या बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है, सरकार के हाथ में जब सारी चीजें आ जाती हैं तो कई बार सरकार क्या करती है, करप्शन। सरकार क्या करती है, करप्शन। कहेगी कि हाँ 80 करोड़ लोगों को पहुंचाना है, कितने लोगों को पहुंचता है, कितने लोगों को नहीं पहुंचता है, ये हम सब लोग जानते हैं। ठीक है ना, हम लोगों ने कह दिया क्या कहा जाए, वेलफेयर में तो हम लोग वैक्सीन तक की भी कहानी इधर उधर कर रहे हैं, हम लोग दवाइयों की कहानी ऐसी कर रहे हैं सोशल वेलफेयर में। इस इकोनॉमी को जिसको हम लोग कह रहे हैं कि नहीं हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी है और हम लोग को सोशल वेलफेयर भी करना है, उसमें आज के समय में दवाइयां कितने कितने की बिक रही थी हम लोग को सब पता है। ठीक है ना, तो बहुत सी चीजें हैं और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्राइवेट करता है, गवर्नमेंट में कमियां हैं तभी तो प्राइवेट आज चढ़ के बोल रहा है। आज कोई भी एक आम एग्जांपल अगर हम लोग दें तो उसमें क्या है, उसमें हम लोग कहते हैं कि देखिए गवर्नमेंट बैंक में जाइए कोई काम करा के, बड़ी दिक्कत होती है, कहेगा कि नहीं आज नहीं, इतनी तारीख के बाद आइए, इतने समय के बाद आइए, ये कागज लेके आइए, वो कागज लेकर आइए। लेकिन प्राइवेट क्या कहेगा, तुरंत आपको घर बैठे हुए आपका काम करवा देगा। इसमें कमी किसकी है, हम लोग कहते हैं कि नहीं अब गवर्नमेंट अच्छा नहीं है, हम लोग को प्राइवेट वाला बैंक अच्छा लग रहा है, हमको यही सारी चीजें अच्छी लग रही है। तो अगर गवर्नमेंट बैंक उस तरीके से बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, अगर वो बेहतर सुविधा नहीं दे रहे हैं, अगर वो वेलफेयर के लिए जिसलिए उनको वहां पर रखा गया है, अगर वो काम वो नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कमी भी तो किसकी है, इसमें कमी भी तो उसको चलाने वाले लोगों की है। अगर हम चाहें तो क्यों नहीं उस गवर्नमेंट बैंक को बेहतर कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि हमारे में क्या है कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा है, तो हम लोग एक चुनाव कर लेते हैं, हम लोग उसके लिए उसको सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो ये है हमारे यहाँ जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज थी। जब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमको ग्रोथ करना है, सीधी सी बात है, बिल्कुल भी। अगर हम आजाद हुए हैं अभी तो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होगा कि हमको ग्रो करना है। हमारे पास ब्रिटिशर्स जो अभी गए हैं वो कुछ भी छोड़ के नहीं गए। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा, एग्रीकल्चर को बर्बाद कर दिया, इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, ट्रेड पूरा बर्बाद कर दिया, हमारे यहाँ का डेमोग्राफिक प्रोफाइल पूरी तरीके से तबाह था, हमारे यहाँ का जो ऑक्यूपेशन था उस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा बड़ा इम्बैलेंस था। तो क्या करने की जरूरत थी, हमको जरूरत थी कि सारी चीजों की शुरुआत शुरू से करने की।
ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने कहा कि हम लोग को ग्रो करना है, इतने साल में इतना % हमको इंक्रीज कर जाना है। अभी हम लोग लाइन से पढ़ेंगे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान में सरकार ने टारगेट क्या रखा कि इतना % हमको ग्रो करना है और कितना वो कर पाई, उसके बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे। तो हमारा पहला टारगेट क्या था, जीडीपी ग्रोथ। सेकंड, हम लोग चाहते थे फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन। अब फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, मैक्रो में मैंने बताया, ठीक है। थर्ड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या, नहीं ऐसा नहीं। जैसे कि हम लोग बहुत बात करते हैं इक्वालिटी की, ठीक है ना, इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी का मतलब क्या हो गया, इक्वालिटी का मतलब हो गया कि अगर सरकार सबके अकाउंट में, एग्जांपल दे रहे हैं, सरकार सबके अकाउंट में अगर 5-5 हजार रुपए भेज रही है, तो 5 हजार रुपए मेरे हर्षित मेरा नाम है, मेरे हमको भी भेजे और 5 हजार रुपए वो अंबानी को भी भेजे। इसको हम लोग कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया, जिसको जैसी जरूरत है उस हिसाब से उसको दे। यानी हमको जरूरत है, हमको कोशिश करें कि अंबानी के करीब ले आने की, वो अलग बात है, करीब ले आने की नहीं हो सकता वो, लेकिन कोशिश, उस गैप को कम करने की कोशिश, इसी को हम लोग एक तरीके से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं, ठीक है। फिर मॉडर्नाइजेशन, कई सारी आईटी हम लोगों ने इंडस्ट्री या फिर कई सारी चीजें हम लोगों ने उस समय स्टैब्लिश करनी शुरू की। हमारा टारगेट था कि हम इन चीजों को स्टैब्लिश करें और हम अपने इकोनॉमी को जितना जल्दी मॉडर्नाइज कर सकते हैं, जितने जल्दी हम इंडस्ट्रियल, जो बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय चल रहा था वो आजादी के समय, हम लोग भी उसमें शामिल हो, तो इसलिए हम लोगों ने इन चीजों को फॉलो किया। फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने शुरुआत में ही कहा कि हम लोग को सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए, आत्मनिर्भर, हमको आत्मनिर्भर होना है, ठीक है। लेकिन हम लोग आत्मनिर्भर कितने हो पाए, कितने नहीं हो पाए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा कि प्लानिंग कमीशन क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज किस किस तरह के हो सकती हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में जो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी है, इनके मेरिट्स क्या हैं, इनके डीमेरिट्स क्या हैं। अब ये सिर्फ सारी चीजें अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा ये सारी चीजें उसमें दी हुई हैं, आपको बहुत आसानी होगी इसको समझने में, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि 5 ईयर प्लान में जो हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान की, वो एक लंबा वीडियो, थोड़ा सा एक लंबा वीडियो बनेगा, इसलिए हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में बताइए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, या फिर इसको समझने में कोई दिक्कत हुई, तो आप, या फिर कोई चीज छूट रही हो, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो भी चीजें छूट रही होंगी उसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग को कहिए सब्सक्राइब करें वीडियो को, ठीक है ना। सब्सक्राइब उस पेस पे नहीं हो पा रहा है जो टारगेट था नीति आयोग का कि एक्सीलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ, तो हमको भी चाहिए कि हमारा जो सब्सक्राइबर है, जो सब्सक्राइब करने वाले लोग हैं, वो लोग कोशिश करें अपने तरफ से कि जो सब्सक्राइब करने का एक पेस है वो एक्सीलरेट करें, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।